हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। ये दोनों बहुत छोटी टॉपिक है बट अक्सर एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाए और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को इन टॉपिकों में कोई असुविधा ना होगी। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? तो पहला टॉपिक है रक्षा उपकरण, ठीक। और दूसरा टॉपिक क्या है? तो भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र, ठीक। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हेलिना। हेलिना जो है वो भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। कहाँ इसे किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। तो भारत के किस संस्थान ने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है इसे, ठीक। और DRDO की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 1958 को। कब? तो 1958 को। और इनके अध्यक्ष अभी हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? तो जी सतीश रेड्डी अभी इसके अध्यक्ष हैं। ये टॉपिक ये पॉइंट्स आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है कि DRDO के अध्यक्ष अभी जी सतीश रेड्डी है और स्थापना 1958 में हुआ है, ठीक। तो हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? आपका टैंक रोधी मिसाइल है। और इसे किसने किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। जी सतीश रेड्डी अभी DRDO के अध्यक्ष हैं। चिनूक। अब आइए दूसरा पॉइंट, चिनूक। चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जिसको अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। जिससे किसने बनाया है? तो अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, बनाया गया है और इसे भारत में आयात किया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए बराक, बराक 8, ठीक। ये DRDO व इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। मान के चलिए बराक 8 यहाँ लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर से कोई प्लेन पार हो रहा है, ठीक, इस साइड से। तो ये सरफेस टू एयर स्ट्राइक करके इसको गिरा सकता है, समझे। उसके बाद देखिए INS वेला। INS वेला क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी अब क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है कि इस श्रेणी में जो पनडुब्बी आती हैं वो बहुत साइलेंट होती है, मतलब बहुत ज्यादा साइलेंट होती है। ये जल्दी रडार के रेंज में नहीं आती है, चुप छुप के वार करने वाली पनडुब्बी है एक तरह से। तो INS वेला को किसने विकसित किया है? तो फ्रांस ने विकसित किया है। उसके बाद देखिए रफेल। रफेल तो न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है। तो देखिए रफेल जो है वो एक लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस के डसॉल्ट एयरवेज ने विकसित किया है। और रफेल का जो भारत में आगमन हुआ था वो अंबाला एयरवेज में हुआ था। मतलब रफेल को जब उतारा गया था तो सबसे पहले उसे अंबाला एयरवेज में उतारा गया था, ठीक। अब देखिए S-400 क्या है? तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब, और ये किसने विकसित किया है? तो इसे रूस ने विकसित किया है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब क्या हुआ ना कि मान के चलिए आपका ये एक एरिया है, ठीक। इस पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो मान के चलिए कोई मिसाइल गिराया, मतलब मिसाइल से स्ट्राइक किया, तो ये एक एंटी मिसाइल छोड़ेगा जो कि एयर टू एयर टकरा के ये ऊपर ही में ही नष्ट हो जाएगी, समझे। तो इस तरह के डिफेंस सिस्टम को एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह का विकसित किया है रूस ने। और इस डिफेंस सिस्टम जो कि रूस ने विकसित किया है उसका नाम है S-400, ठीक। अब देखिए पिनाक। पिनाक पिनाक क्या है? तो पिनाक जो है ना वो भारत का पहला पहला स्वदेशी रॉकेट है। भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है, ठीक। और एक मतलब ये
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि पिनाक जो है ना वो शंकर जी का धनुष को कहते हैं। पिनाक शंकर जी के धनुष था। और पिनाक का जो ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि पिनाक जो है उसका जो क्या कहेंगे उसको बना था, उसका डिज़ाइन जो बना था, हाँ डिज़ाइन जो बना था वो 1986 में बना था। और ये बहुत भारत के लिए एक बहुत कारगर ये रॉकेट सिस्टम साबित हुआ है। ये हमेशा से जैसे कारगिल के युद्ध में देखा गया कि पिनाक का बहुत जोरों शोरों से यूज़ किया गया था, तो एयर स्ट्राइक के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पिनाक भी आपके लिए। उसके बाद देखिए ये आईएनएस कलवेरी, यह स्वदेश निर्मित है, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है और ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मैं समझा दिया था क्या होती है। और देखिए अपाचे, अपाचे क्या है? अपाचे बाइक वाला अपाचे नहीं है, अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक, जिसे अमेरिकी कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। तो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं टॉपिक नंबर 2 की ओर जाता हूँ। तो देखिए आपका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट है, ठीक। अब देखिए अभी कई सारे नए-नए नोट आए हैं, तो उन सभी नोटों को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे और कि उनके पीछे क्या बना हुआ है, उनका रंग क्या है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अक्सर देखा गया कि एग्जाम में इनसे प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए 2000 के शुरू से देखते हैं पहले 10 के नोट, ठीक। अब देखिए 10 रुपए का नोट जो है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। कौन कलर का है? तो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। और इसमें क्या बना हुआ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक। और पुरी के निकट उड़ीसा में स्थित है, ठीक। 20 रुपए का नोट, 20 रुपए के नोट हरित पीला कलर का, थोड़ा हरा है थोड़ा पीला है। और इसमें एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। तो एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। 50 रुपए, 50 रुपए। फ्लोरेसेंट ब्लू, हल्का ब्लू इस टाइप है। इसमें हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी का पत्थर से बना रथ इसमें चित्रित है। और ये हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक। अब देखिए आइए 100 रुपए का नोट लेवेंडर कलर का है। 100 रुपए का नोट लेवेंडर कलर का है। इसमें रानी की वाव बना हुआ है। चलिए एक बार नोटों को देख लिया जाए। तो कहाँ का कौन कौन सा हुआ था? 10 रुपए का नोट, ठीक। ये आपका किस कलर का था? तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है। इसमें कोणार्क मंदिर का बना हुआ है, ठीक। 20 रुपए का नोट ये पीला और हरा टाइप का है। इसमें एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक। उसके बाद 50 रुपए का नोट, 50 रुपए के नोट में हम्पी बना हुआ है, हल्का ब्लूइश है, ठीक। उसके बाद आइए 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट जो कि लेवेंडर कलर के हैं, लेवेंडर, लेवेंडर कलर, इसे लेवेंडर कलर कहते हैं। इसमें रानी की वाव बना हुआ है। अब एक चीज है कि रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए 200 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट जो है ना वो ब्राइट येलो है, ब्राइट येलो है। और इसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किला बना हुआ है। और ये सबको को पता है लाल किला दिल्ली में स्थित है। 2000 के नोट में का कलर मैजेंडा कलर है। और ये और इसके पीछे मंगलयान बना हुआ है जो कि अभी अंतरिक्ष में स्थित है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।